नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है बिंदेश मैथ्स में। हम लोग देख रहे हैं पुलिस की परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चनों की सीरीज चला रहे हैं। उसमें से हम आज भिन्न के क्वेश्चन देखेंगे जो कि लगातार परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन हैं, और देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आने वाले समय में और कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो वही हम देखेंगे क्वेश्चन को दोस्तों, कैसे आसान तरीके से इनको लगाया जा सकता है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है। कह रहा है 0.24 को सबसे छोटी भिन्न में बदल कर लिखिए। दोस्तों सरल ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं पुलिस की परीक्षा में, कुछ होते हैं जो हार्ड होते हैं। अब देखेंगे इसको लगाने का तरीका क्या होगा। पहली बात तो दोस्तों देखो, ये लिखा है 0.24 को छोटी भिन्न में बदलना है दोस्तों। तो करना क्या है दोस्तों, यहाँ से जब दशमलव हटाओगे तो जितने अंक बाद दशमलव लगा होता है उतना ही एक लिख के नीचे 0 लगा देते। तो 2 अंक बाद दशमलव लगा, इधर से देख लेते हैं तो 2 नीचे 0 लग जाएंगे। अब दोस्तों इसी को काट लेंगे तो ये 4 से कट जाएगा दोस्तों। 4 छंग 24 दोस्तों, 4 से काटोगे 25। अब देखो दोस्तों, अब आगे नहीं कटेगा तो इसमें छोटी सी जो भिन्न बन के तैयार हुई 6/25 दोस्तों, यही इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो इसका आंसर कौन सा, सी ऑप्शन है 6/25 दोस्तों, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 12.1/19.8 बराबर लिखना है। तो यहाँ पर लिखा है 12.1/19.8 दोस्तों। करना क्या है, अब एक अंक बाद दशमलव यहाँ भी लगा, एक अंक बाद दशमलव यहाँ लगा, तो दशमलव से दशमलव हट जाएगा दोस्तों एक एक अंक बाद। तो ये निकल के आ जाएगा 121/198 दोस्तों। अब देखो दोस्तों इसको काटना है तो आप समझ रहे होंगे कि ये 121 11 का वर्ग है, यानी ये 11 से कट जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये भी 11 से कट जाएगा, क्योंकि दोस्तों आप देख रहे होंगे इन दोनों का योग इसके अंतर का बराबर, यानी 0 आ रहा तो 11 से कट जाएगी। तो दोस्तों हम 11 से इसको काटेंगे तो 11 बार में कट जाएंगे। 11 से इसको काटेंगे, 11 का नाम 11, 11 अट्ठे 88 दोस्तों। तो ये 11/18 दोस्तों आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा यही, यानी डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है, अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे छोटी भिन्न है। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं लगातार परीक्षा में भिन्न से, तो इन क्वेश्चनों को देखेंगे कैसे आसानी से लगाया जा सकता है। तो दोस्तों थोड़ी सी बात समझ लो, जो हम ऑप्शन से करेंगे क्योंकि 4 ऑप्शन सॉल्व करना आसान होगा, ये 5 हैं, इनसे बेटर है कि हम ये वाले ऑप्शन सॉल्व कर लें, इनमें सबसे छोटी कौन सी है। अब दोस्तों करेंगे क्या, अंश और हर के अंतर देख लेते हैं। अंश और हर में अंतर देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर 19 और 36 के बीच में जब देखोगे 16 1 17, 16 में गए 19, यानी बच जाएंगे यहाँ 7, फिर 2 में 1 17, यानी यहाँ पर अंतर 17 आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पर अंतर देखोगे तो 1 आ जाएगा, केवल हम अंतर देख रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर देखोगे अंतर तो 5 आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पर अंतर देखोगे दोस्तों 5 आ जाएगा। अब दोस्तों करना क्या है, अब करना होता है जो अंतर निकल आता है उसी अंतर से ये नीचे वाले हर को भाग दे देते हैं। यानी यहाँ 36 है, 36 को 17 से भाग दे देंगे दोस्तों, तो 17 दूना 34 हो जाएगा दोस्तों। बचेगा कितना, 2, 17 का नाम 17 आ जाएगा दोस्तों, ये लग गया। अब दोस्तों अगला देखेंगे तो अगला क्या है, अंतर 1 आया है, 6 है, तो 6 को जब 1 से भाग दोगे दोस्तों तो यहाँ एक ही 6 निकल के दोस्तों आ जाएगा। अब दोस्तों अगला देखते हैं, तो अगला है 11 को भाग देना है, हर में 11 है 5 से दोस्तों। जब 5 से भाग दोगे 5 दूनी 10 दोस्तों, फिर बचेगा 1, 5 दूनी दशमलव लगाओगे 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10 दोस्तों। अगला देखेंगे तो 18/5 आ जाएगा दोस्तों। जब 5 से इसको भाग दोगे तो 5 त्याही 15, बचेगा 3, 5 छक्का 30। तो अब देख लेंगे दोस्तों सबसे छोटी भिन्न पूछ रहा है, तो ये 2.2 है, ये 6 है, ये 3.6 है, ये 2.1। तो सबसे छोटी कौन सी है, 2.1, यानी पहली भिन्न सबसे छोटी है दोस्तों। अगर सबसे बड़ी पूछा होता तो ये हो जाती दोस्तों, यानी ये वाली। चलिए दोस्तों आपके समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। बड़ी भिन्न दोस्तों करना वही है,
इन दोनों का अंतर देख लेना है, फिर इन दोनों का अंतर, फिर इन दोनों का अंतर और फिर इन दोनों का अंतर। तो सबसे पहले आप देखोगे तो यहाँ पर अंतर कितने का है, 2 का, यहाँ पे अंतर 2 का, यहाँ पे अंतर कितने का है, 4 का दोस्तों, यहाँ पर आप देखोगे अंतर कितने का है दोस्तों, तो 3 का है। तो बस दोस्तों सॉल्व करेंगे, वहाँ हर में 9 है, 9 को जब 2 से भाग दोगे तो 2 चौको 8 बचेगा 1, 2 पंचे 10, यानी ये इसका इतना आ जाएगा। अब दोस्तों हम देख लेंगे इस वाले को, यानी 13 को आप भाग दोगे 2 से दोस्तों, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10। फिर आगे आप 19 को भाग दोगे 3 से दोस्तों, तिछंग 18 दोस्तों बचेगा 3, तो 3 तिछंग 18, 1 बचेगा 3 त्रिक का 9 दोस्तों, 6.3 के आसपास आएगा। अगला देखेंगे दोस्तों, जो कि 25 को भाग देना है 4 से, तो 4 से दे देंगे 4 छंग 24, बचेगा 1, 4 दूनी 8, तो ये आएगा। अब दोस्तों यहीं से हम देख सकते हैं सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी। ये 4.6 है, ये 6.5 है, ये 6.3 है, 6.2, तो सबसे बड़ी भिन्न ये है दोस्तों, यानी बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है, यदि 3/4 - 1/2 को दशमलव रूप में व्यक्त किया जाए तो यह निरूपित करती है शांत दशमलव को, अनवसानी पुनरावृत्ति दशमलव को, अनवसानी अनावृत्ति दशमलव को, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका मतलब हम समझा दें पहले। शांत दशमलव का मतलब होता है जो जाके कुछ दूरी में जाके कट जाए। पुनरावृत्ति यानी लगातार वही चीज़ें बदलती रहे, यानी जैसे 3 है, 3 3 3 3 सीरीज चलती रहे दोस्तों। अब अनुवासानी अनावृत दशमलव का मतलब होता है दोस्तों कि अगर 1 आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया, फिर 4 आया, कटे नहीं, अलग अलग अंक आते रहेंगे दोस्तों। अगर एक ही अंक बार बार रिपीट हो रहा तो वो दूसरे में आ जाएगा, अगर अंक अलग अलग आ रहे हैं और कटे ना चलता रहे तो वो हो जाएगा अनावृत्ति। अब दोस्तों इसको सॉल्व करना है। ये कह रहा है 3/4 - 1/2 दोस्तों। अब यहाँ पर आप देखोगे एलसीएम कितना आ जाएगा, 4 दोस्तों। इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 4। अब 4 से 4 कट जाएगा तो ऊपर 3 ही रहेगा दोस्तों। अब 2 से इसको काटोगे तो 2 बार जाएगा, यानी 2 यहाँ गुणा करा देगा, तो माइनस का निशान है, माइनस यानी 2 बटे या कितना एलसीएम ले 4, तो यहाँ घट जाएगा 1 बटे कितना आ जाएगा दोस्तों, 4 आ जाएगा। अब इसको काट लेंगे तो यहाँ दशमलव लगाएंगे तो ये 0 लग जाएगा दोस्तों। अब 4 से इसको काटोगे, 4 दूनी 8 दोस्तों। अब बचेगा 2, फिर 0 आ जाएगा, 4 पंचे 20, यानी इसको आप काटे हैं तो ये कट गया, कुछ दूरी जाके पूरा पूरा कट गया है, पूरा पूरा कट जाएगा तो इसका मतलब हमने बताया क्या होगा, शांत दशमलव है दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विशुद्ध आवर्त दशमलव है। तो दोस्तों सबसे पहले विशुद्ध आवर्त दशमलव का मतलब समझ लो। विशुद्ध आवर्त दशमलव का मतलब हो जितने दशमलव के बाद अंक हों दोस्तों, जितने भी अंक दशमलव के बाद हों उन पर क्या लगा होना चाहिए, पूरे पूरे पर अगर बार लगा है तो उसी को कहते हैं विशुद्ध आवर्त। तो यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों, कोई ऐसी संख्या है जिस पर पूरा पूरा बार लगा तो ये डी ऑप्शन इसका राइट होगा, जिस पर पूरा पूरा बार यानी पूरा पूरा रिपीट होगी ये संख्या, तो ये विशुद्ध आवर्ती दशमलव हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी दोस्तों, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है 10.036 के ऊपर बार का साधारण भिन्न रूप लिखिए। इसको हम दोस्तों कैसे लिख सकते हैं, दशमलव के आगे जितने भी अंक होते हैं दशमलव को हम प्लस बना लेते हैं दोस्तों। अब आगे कितना है 10, दशमलव को हम प्लस बना लेंगे। अब ये बार वाला सिस्टम हम समझ लेंगे दोस्तों। 0 का कोई मतलब नहीं, लेकिन एक चीज़ है, दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 3 अंक हैं, तो कितने के ऊपर बार लगा, 1 अंक के ऊपर। जितने के ऊपर बार लगे उसके लिए हम 9 लिख लेते हैं दोस्तों, जिसके ऊपर बार नहीं लगा होता उनके लिए हम 0 लगा देते हैं। दशमलव के बाद कितने के ऊपर बार नहीं लगा, 2 अंकों बाद नहीं लगा तो 2 0 लगा लेंगे दोस्तों। आगे हमको क्या करना है दोस्तों, आगे हमको करना क्या है दोस्तों, अब यहाँ ऊपर है 0 का कोई मतलब नहीं, हम लिख सकते सीधा सीधा 36 दोस्तों। अब करना क्या है दोस्तों, इस 0 का कोई मतलब नहीं है दोस्तों। अब देखेंगे दोस्तों कितने किसके ऊपर बार लगा, 6 के ऊपर दोस्तों। किसके ऊपर बार नहीं लगा, 3 के ऊपर। तो जिसके ऊपर बार नहीं लगा रहेगा दशमलव के बाद अंक में, उसको हम घटा देते हैं दोस्तों अंक संख्या में। तो ये 36 में कितने के ऊपर बार नहीं लगा, 3 के ऊपर नहीं लगा, तो 3 घटा देंगे दोस्तों। तो यहाँ निकल के आएगा 10
प्लस 3 घट जाएंगे कितना 33/900 आ जाएगा दोस्तों। 3 से कट जाएगा 11 आ जाएगा, 3 से काट देंगे 300 आ जाएगा। तो दोस्तों इसको हम लिख सकते 10, ये प्लस को हम सही लिख सकते सही 11/300। तो दोस्तों यही इसका आंसर हो जाएगा 10 सही 11/300। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं पुलिस परीक्षा में दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, यदि किसी भिन्न का अंश 12% बढ़ा दिया जाए एवं हर 2% घटा दिया जाए तो भिन्न का मान 6/7 हो जाता है, मूल भिन्न बताइए। तो दोस्तों यहाँ पर हम कुछ नहीं मानेंगे, एक सवाई नहीं मानेंगे। हमको एक चीज़ पता है कि जब घटाया बढ़ाया जाता है तो ये कितना हो जाता है 6/7। जब 6/7 का मतलब ऊपर अंश में कितना बढ़ाया गया दोस्तों, तो आप देख सकते हैं 12% बढ़ाया गया, तो इसका मतलब ये 12% बढ़ा हुआ वैल्यू है, यानी 112 का मान है दोस्तों। हमको निकालना कितना है, घटा हुआ यानी 100 का मान। अब दोस्तों दूसरे हर को देखेंगे तो ये दोस्तों क्या है, ये 2% घटा हुआ मान है, यानी 98 का मान है। हमको निकालना दोस्तों कितने का है, 100 का, क्योंकि मूल संख्या निकालनी पहले कितनी थी। तो ये दोस्तों हम लिख लिए। अब दोस्तों आप देखोगे कि ये जाके यहाँ पलट जाता, तो ये 100 से ये 100 कट जाएगा दोस्तों। अब देखोगे 98 से 112 को काटेंगे तो ये 14 अट्ठे 112 होता है, 14 सत्ते 112 होता है दोस्तों, जो 98 होता है 14 सत्ते। अब देखो दोस्तों 7 से ये 7 कट जाएगा, क्योंकि ये नीचे ऊपर है, कट जाएगा। अब ऊपर क्या आ गया 6, ये नीचे क्या लिखा 8, यानी ये निकल के आएगा 6/8 दोस्तों। अब ये कट जाएगा दोस्तों तो आ जाएगा 3/4 दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3/4 दोस्तों। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि बी ऑप्शन है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा, कोई आदमी अपनी संपत्ति का 1/7वां भाग अपनी पुत्री को दे देता है, अपने पुत्रों में समान रूप से विभाजित किए जाने के लिए छोड़ जाता है, जो शेष बचता है। यदि प्रत्येक पुत्र का अंश पुत्री की संपत्ति के अंश का दुगुना हो तो पुत्र की संख्या पूछ रहा है, यानी पुत्रों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों सबसे पहले तो ये समझ लो कि 1/7 ये भिन्न जो होती है, जो नीचे की टर्म होती है, ये हमारा मूलधन होता है, यानी वास्तविक संख्या होती है। तो वास्तविक संख्या यानी मूलधन उसके पिता के पास कितना था 7 रुपये, जिसमें से एक किसको दे देता है, पुत्री को। तो एक पुत्री को दे देता तो बचा कितना दोस्तों, 7 में से 6 इसको देना है पुत्रों को। अब देखो पुत्रों को तो देना है, लेकिन पुत्रों का जो धन है पुत्री से दुगुना है, यानी वो 2 है। अगर पुत्री 1 रुपये है तो ये 2 रुपये है। टोटल धन कितना बचा था 6। अब 2 बांटना है, तो दोस्तों ये 6 कितने टुकड़ों में 2 बटेगा 2, अभी 4 ही बटे, अभी 2 रुपये और बचे, 1 को और दे देंगे, यानी 3 लोगों के लिए ये धन बचा था। तो पुत्र कितने आ जाएंगे दोस्तों 3। तो ये पुत्र हो जाएंगे 3 दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आपके समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, पूर्ण रूप से जल से भरे एक पात्र का वजन 16.5 किलोग्राम है। पात्र का 1/4 भाग जब भरा होता है तो इसका वजन 5.25 किलोग्राम होता है। खाली पात्र का वजन ज्ञात कीजिए। चलिए दोस्तों इसमें बर्तन का वजन पूछ रहा है, जिसमें भरा जा रहा है। तो सबसे पहले जिसमें जल भरा हुआ है और बर्तन जल पूरी मात्रा कितनी है 16.5 लीटर किलोग्राम दोस्तों। इसमें बर्तन और जल दोनों मिला है दोस्तों। अब दोस्तों 1/4 भाग जल का भरा है दोस्तों। कितना भरा है दोस्तों 1/4 भाग भरा है। 1/4 का मतलब 4 टोटल मूल वास्तविक जल है, जिसमें से 1 भरा है, 1 भरा है और 1 भरा होने के साथ साथ 1/4 का भरा और 5.25 किलोग्राम हो गया। यानी एक तो 4 हिस्सा जल का है, जल का 1 हिस्सा भरा है और उसके साथ साथ पात्र का भी वजन और 1 हिस्से जल का वजन ये दिए हैं 5.25। तो दोस्तों 5.25 घटा देंगे। अब दोस्तों घटाना क्या है, 5 को घटाने का मतलब यहाँ दशमलव के आगे 0 हम कितने भी लगा सकते हैं। अब घटाओगे तो यहाँ 25 आ जाएगा दोस्तों, ये दशमलव यहाँ कितना आ जाएगा दोस्तों 11। अब दोस्तों जो एक पात्र को भी हमने घटा दिया और जल का 1 अंश घटा दिया, तो ये जल बचा कितना 4 में से 1 घट गया, यानी जल का अंश बचा कितना 3 बचा दोस्तों। तो 3 बचा दोस्तों, तो 3 बराबर इतना है, तो 1 बराबर यहाँ से निकालोगे तो 3 त्रिक का 9,
यहाँ 2 हो जाएगा, 3 सत्ते 21 दोस्तों, 3 पची 15, यानी 1 बराबर इतने लीटर के हमारा टोटल जो मान था दोस्तों, आप देखेंगे 4 लीटर, कितना था 4 यूनिट। तो 4 यूनिट बराबर निकालोगे तो 4 से इसका गुणा करा दोगे, 4 पंचे 20, 4 सट्टे 28, 2 30, 4 त्याही 12, 3 15। अब 2 अंक बाद दशमलव, तो यहाँ दशमलव लग जाएगा दोस्तों, तो इनका काम खत्म हो जाएगा जीरो। 15 किलोग्राम का, यानी जल टोटल 15 किलोग्राम है दोस्तों। अब इसमें जल नहीं पूछ रहा दोस्तों, पात्र का वजन पूछ रहा। तो आपको पता है जल और पात्र का वजन टोटल कितना है दोस्तों, 16.5 किलोग्राम। तो हम यहाँ से 15 किलोग्राम केवल जल है, जब जल को 15 किलोग्राम 16.5 से हटा देंगे दोस्तों, तो 1.5 बच जाएगा, ये जो कि ये पात्र का वजन होगा दोस्तों। तो पात्र का वजन कितना हो जाएगा दोस्तों, 1.5। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी 1.5 इसका पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो आप लोगों के समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो इसी प्रकार से हम सीरीज चला रहे हैं, जितने भी क्वेश्चन पूछे गए परीक्षाओं में हैं उन्हीं क्वेश्चनों को केवल हम देखेंगे और आसान तरीका समझेंगे कैसे लगाया जा सकता है दोस्तों। तो आप लोग लाइक किए, कमेंट करिए दोस्तों, सब्सक्राइब करिए चैनल को। ऐसे ही सारे क्वेश्चन पढ़ाएंगे जितने भी गतिवर्षों की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।